देखो लास्ट क्लास में हम लोग देखे बच्चा तुम्हारा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन में क्या रिलेशन है उसको देखे थे। ठीक है, अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में डिस्प्लेसमेंट आएगा, एम्पलीट्यूड आएगा, वेलोसिटी आएगा। ठीक है, किसका? जो पार्टिकल तुम्हारा एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी जिसका सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट हम लोग देखेंगे, एम्पलीट्यूड देखेंगे, वेलोसिटी देखेंगे, ये सब सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात समझ में आए? तो वही सेम फिगर है सर्कुलर मोशन वाला तुम्हारा जो दिखाए थे। क्योंकि सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन रिलेटेड है, इसीलिए वी कैन ड्रॉ द सेम फिगर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर हम लोग वही चीज है, तुम्हारा सर्कल ड्रॉ किए हैं। ठीक है, और सर्कल ड्रॉ करने में ये तुम्हारा दो डायमीटर इसका हो गया, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश। ठीक है, ये पार्टिकल पी है, इसका प्रोजेक्शन लेते थे इस वाले एक्सिस पर, इस वाले डायमीटर पर वाई ओ वाई डैश, इसका प्रोजेक्शन एम हो गया। ठीक है, अच्छा इसी पार्टिकल का प्रोजेक्शन तुम्हारा एक्स वाले एक्सिस यानी ये एक्स ओ एक्स डैश डायमीटर जो है इस पर एन कहलाता था बच्चा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां से हम लोग थीटा एंगल लिए, ये वाला देख लो तुम्हारा पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन है और ये तुम्हारा ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये वाला तुम्हारा और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो ये थीटा अगर लिए तो ये भी थीटा हो जाएगा बच्चा। अच्छा ये वाला जो आर है ये रेडियस है सर्कल का, सर्कुलर मोशन होगा तो आर स्मॉल आर तुम्हारा रेडियस होगा। बात समझ में आ रहा? ये वाला परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए थे तो पॉइंट एम कहलाता था पार्टिकल पी का प्रोजेक्शन। ठीक है, किस वाले एक्सिस पर या फिर डायमीटर पर, वाई ओ वाई डैश पर। अच्छा यहां पर देख लो कि पार्टिकल पी का यहां पर एक्स ओ एक्स डैश वाले पर एन जो होता था वो पार्टिकल पी का तुम्हारा प्रोजेक्शन होता था। एक्स ओ एक्स डैश डायमीटर पर एन जो है ये प्रोजेक्शन होता था एक्स ओ एक्स डैश पर, किसका? पार्टिकल पी का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा? बात समझ में आया कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? कि जो पार्टिकल तुम्हारा एग्जीक्यूट कर रहा है, क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जितना डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है। मान लो तुम्हारा कोई पार्टिकल तुम्हारा यहां पर है, ठीक, ओ पोजीशन पर, और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो तुम्हारा यहां से यहां या फिर यहां से यहां जो भी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण टी पर, मान लो कि टाइम टी पर तुम्हारा किसी क्षण तुम्हारा क्या करता है, ये मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है कुछ दूर। मान लो यहां पर इतना दूर यहां पर तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, टाइम टी लगाता है। ठीक है, यहां से मीन पोजीशन से डिस्टेंस ट्रेवल करता है यहां तक, और इसको मान ले आर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? आर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? तो किसी भी क्षण तुम्हारा जो एसएचएम कर रहा है पार्टिकल, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो पार्टिकल कर रहा है, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बात समझ में आया? वही चीज लिखे, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी और पार्टिकल एक्सिक्यूटिंग एसएचएम एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, एट एनी इंस्टेंट यहां पर लिख सकते हैं, एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यही सब सारा चीज लिए है। यहां पर क्या मान लिए है कि पी जो पार्टिकल है ये घूम रहा है सर्कल में, कोई दिक्कत? वही चीज लिखे, लेट अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है, और जब सर्कुलर मोशन होता है तो एंगुलर वेलोसिटी होता है बच्चा। ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से तुम्हारा क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक है, अच्छा यहां से मान लो कि अभी हम लोग पार्टिकल को कहां से स्टार्ट कराते हैं? यहां से, एक्स से, ये एक्स जो पोजीशन है यहां से स्टार्ट कराते हैं बच्चा। यहां से जब स्टार्ट करेंगे और यहां तक पहुंचेगा, तो यहां से यहां पर पहुंचने पर इसका कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से यहां पहुंचने पर कुछ तुम्हारा इसका तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएगी? ये एंगल बताना पड़ेगा, ये एंगल से ही डिस्क्राइब होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना? तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इस एंगल से दिखाएंगे तो ये थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से यहां पहुंचने में मान लो टाइम टी लगा, स्मॉल टाइम टी। ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस? तो वही चीज यहां पर लिखे, लेट इट स्टार्ट फ्रॉम एक्स रीचेस पॉइंट पी इन टाइम टी सच दैट इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। यहां से यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा बच्चा। अच्छा यहां से हम लोग क्या मान रहे हैं? एक्स एक्सिस वाला अभी प्रोजेक्शन नहीं ले रहे हैं, वाई एक्सिस वाला प्रोजेक्शन ले रहे हैं। तो एक्स वाई एक्सिस पर यानी वाई ओ वाई डैश पर इसका क्या होगा? प्रोजेक्शन एम होगा बच्चा, पार्टिकल पी का। यही तो होगा,
कल बताए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। लास्ट क्लास में बताए थे तुम्हारा क्या कि पार्टिकल पी का प्रोजेक्शन वाई ओ वाई डैश डायमीटर पर तुम्हारा एम होगा बच्चा, बात समझ में आया कि नहीं। तो वही चीज यहां पर लिखे, लेट द प्रोजेक्शन ऑफ पार्टिकल पी बी एट एम ऑन वाई ओ वाई डैश। बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा यहां पर देखो, जब पार्टिकल पी से यहां तक तुम्हारा यहां से यहां तक जाएगा तो इस पार्टिकल का तुम्हारा प्रोजेक्शन यहाँ ये वाला तुम्हारा इसका प्रोजेक्शन क्या हुआ, एम पर हुआ तुम्हारा, मतलब वाई ओ वाई डैश पर एम पॉइंट जो है ये इसका प्रोजेक्शन दिखा रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हम पूछेंगे कि तुम्हारा ये जो प्रोजेक्शन है ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, बताओ। ये तुम्हारा प्रोजेक्शन यहां से हम बताए थे ना, इसको मिटा दे, लास्ट क्लास में बताए थे ना कि ये ऐसे है, ये पार्टिकल अगर यहां पर है, ठीक है, तो इसका तुम्हारा प्रोजेक्शन यहां पर होगा बच्चा, यहां पर रहेगा तो प्रोजेक्शन यहां पर होगा, यहां पर है तो यहां पर प्रोजेक्शन, यहां है तो तुम्हारा यहां प्रोजेक्शन, यानी तुम्हारा प्रोजेक्शन अच्छा यहां पर है तो इसका प्रोजेक्शन यहां पर था बच्चा। तो कितना डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम टी में, यहां पर पार्टिकल पी पहुंचा तो इसका प्रोजेक्शन यहां एम पर पहुंचा, बात समझ में आ रहा है ना। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, स्मॉल वाई माने थे, होगा कि नहीं होगा, अरे टाइम टी लगाया, इसको पहुंचने में टाइम टी लग रहा है यहां से यहां, तो इसका प्रोजेक्शन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, स्मॉल वाई, होगा कि नहीं होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस। वही चीज यहां पर लिखे हैं कि ओ एम यानी ओ एम जो होगा वाई होगा विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन किसका, पार्टिकल पी का, एम प्रोजेक्शन एम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन टाइम टी। याद है कि नहीं, ये वाला तुम्हारा ऐसे मूव करता था ऊपर चढ़ता था, फिर ये इधर से मूव करेगा तो नीचे आएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। यहां फिर जाएगा तुम्हारा क्या होगा, नीचे ही आ रहा है, इधर नीचे आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, फिर ऊपर चढ़ेगा। तो ये तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ऐसे कर रहा है ना बच्चा, बुझाया कि नहीं बुझाया। यहाँ पर था, फिर ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था, फिर यहां से जा रहा था, ऐसे नीचे 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 जाएगा, फिर यहां से ऊपर ऊपर चढ़ेगा। तो देख रही है ऐसे ऐसे कर रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना। तो बोल रहे हैं वही चीज कि देयरफॉर ओएम जो है वाई है तुम्हारा, वाई के बराबर जो डिस्प्लेसमेंट है ऑफ द प्रोजेक्शन एम एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन टाइम टी। बात समझ में आया इतना कि नहीं आया, इतना बात बुझलिस कि ना बुझलिस, बुझा रहा है ना। अच्छा प्रोजेक्शन काजी क्या प्रोजेक्शन है, ये हम बताए थे तुम्हारा कि पार्टिकल जब तुम्हारा सर्कल में मूव कर रहा है यानी 2D में मूव कर रहा है तो एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है बच्चा, बात समझ में आ रहा है ना। तो प्रोजेक्शन क्या है, पार्टिकल ही तो बता रहे प्रोजेक्शन से, इसमें बता रहे वाई ओ वाई डा, इसमें एक्स में भी इसी तरह का होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो मतलब पार्टिकल तुम्हारा वाई में ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, मतलब ये जो डायमीटर है वाई ओ वाई एक्सिस में जो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा वाई होगा बच्चा, एक्स एक्सिस में लेंगे तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एक्स होगा टाइम टी पर, बात समझ में आ रहा है ना। टाइम टी जिस समय लगेगा तो इसका एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका वाई होगा, अभी निकाल के दिखाएंगे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वाई एक्सिस पर तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं जो पार्टिकल तुम्हारा एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कौन वाला ट्रायंगल, ओपीएम, ये देख लो ओपीएम हो गया, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर किए, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा यहां से अगर हम लोग साइन थीटा निकालेंगे, देख लो यहां से साइन थीटा निकालेंगे तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, होगा कि नहीं। साइन थीटा के लिए क्या पी बाय एच चाहिए हमको, चाहिए ना, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। तो इसका सामने तुम्हारा थीटा है यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ओएम तुम्हारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस कौन सा हो गया, ओपी हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं। पी बाय एच लिखते कि नहीं लिखते, तो ओएम बाय ओपी लिखेंगे, बात समझ में आ रहा है। साइन थीटा इज इक्वल टू ओएम बाय ओपी लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहां से ओएम अगर निकालेंगे तो ओपी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, तो ओएम विल बी इक्वल टू तुम्हारा ओपी साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, नहीं ना। अच्छा ओएम यहां से अभी देखिए तुम्हारा ऊपर में कि ओएम क्या है, वाई के बराबर है, स्मॉल वाई लिखे हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत है बताओ। अच्छा ये तुम्हारा ओपी कितना है, आर है, रेडियस आर लिए बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात बुझ ली। ओएम तुम्हारा कितना है, वाई है, और ओपी क्या है, स्मॉल आर है बच्चा, बात समझ में आया कि नहीं आया बताओ। और थीटा की जगह पर यहां पर देखो कि एंगुलर वेलोसिटी कितना था, बोलो। अच्छा यहां पर देखो कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता था बताओ, सॉरी लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता था, चाल बराबर दूरी बटा समय होता था कि नहीं होता था, बोलो। तो यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालते तो v इंटू टी होता था ना, होगा कि नहीं। तो एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा कि नहीं होगा,
होगा। यहां से यहां पहुंचने में तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना थीटा है बच्चे, बात समझ में, टाइम कितना लग रहा है, स्मॉल टी लग रहा है, तो थीटा निकालेंगे तो कितना निकलेगा, ओमेगा टी निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा बच्चा। तो यहां पर हम लोग लिखे OM इज इक्वल टू वाई, ओपी इज इक्वल टू तुम्हारा आर हो गया, ठीक है, और थीटा कितना हो जाएगा, ओमेगा टी हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां से सब बैठाएंगे वैल्यू, तो OM के जगह पर कितना बैठाएंगे, वाई बैठाएंगे, ओपी के जगह पर कितना बैठाएंगे, आर बैठाएंगे, और साइन थीटा है, थीटा की जगह पर ओमेगा टी बैठाएंगे, तो वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन तुम्हारा जो होगा ये तुम्हारा क्या देगा बताओ, बोलो, ये डिस्प्लेसमेंट देगा जो तुम्हारा पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन बच्चा, ठीक है। और किस इंस्टेंट पर, किसी क्षण, टाइम का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो टाइम का फंक्शन होगा बच्चा। बताए थे कि टाइम अगर ज्यादा होगा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा बच्चा, टाइम कम है तो डिस्प्लेसमेंट कम है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो यहां पर टाइम का फंक्शन है, तो बोल रहे हैं क्या कि इक्वेशन 1 गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन एट एनी इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट, क्षण पर, यानी कोई भी क्षण, यहां टाइम का वैल्यू बैठा तो निकल जाएगा तुम्हारा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो एक्स एक्सिस वाला भी देख लेते हैं बच्चा। एक्स एक्सिस पर अगर प्रोजेक्शन का हम लोग ले तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका मतलब पार्टिकल का प्रोजेक्शन अगर एक्स एक्सिस में ले तो कितना होगा, देख ले। तो हम लोग कंसीडर करते हैं कौन सा ट्रायंगल, बताओ कौन सा ट्रायंगल कंसीडर करना पड़ेगा हमको, बोलो, OPM कंसीडर करना पड़ेगा बच्चा। तो ट्रायंगल OPM कंसीडर करते हैं, तो OPN में क्या होगा बताओ, cos थीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, cos थीटा विल बी इक्वल टू B बाय H, B कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो यहां पर लिख दें OM, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहां पर तुम्हारा पार्टिकल पहुंचेगा तो एक्स एक्सिस यानी XOX डैश पर तुम्हारा क्या होगा, ये डायमीटर जो है इस पर पार्टिकल का प्रोजेक्शन कितना होगा, तुम्हारा N पर पहुंचेगा इसका पार्टिकल का प्रोजेक्शन, ये मीन पोजीशन है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वो तुम्हारा मीन पोजीशन है। तो यहां से यहां इसका प्रोजेक्शन पहुंच गया कि नहीं पहुंचा, इसका प्रोजेक्शन तुम्हारा, ये पार्टिकल का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस में तुम्हारा एन पर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कहां से, ओ से, यानी मीन पोजीशन से। मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वही तो तुम्हारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है बच्चा। बात समझ में आया। तो ये प्रोजेक्शन कुछ नहीं, पार्टिकल को ही तो बता रहा है, एक एक्स एक्सिस में बता रहा है, एक वाई एक्सिस में बता रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ओ से एन तुम्हारा जा रहा है, तो ये एक्स क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस, ये x तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा ना, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो ON बाय B बाय H लिखेंगे, OP लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, तो ON विल बी इक्वल टू कितना, OP cos थीटा होगा कि नहीं होगा, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है बताओ, OP cos थीटा हो जाएगा बच्चा। अच्छा यहां पर देख लो, यहां पर ON कितना है, x है बच्चा, है कि नहीं है, OP कितना है, R है बच्चा, और cos थीटा cos ओमेगा t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये भी तुम्हारा जो होगा ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो नोट करके, बात समझ में आया कि नहीं, नोट करके इसको लिख सकते हो, तो लिख लो। देखो एम्पलीट्यूड भी देख लेते हैं इसका, दूसरा नंबर में तुम्हारा एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या होता है, तुम लोग जान रहे हैं एम्पलीट्यूड बच्चा। डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख लिए कि तुम्हारा कोई भी तुम्हारा पार्टिकल अगर एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन और टाइम टी उसमें लगाता है, तो टाइम टी में तुम्हारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है, फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्या, डिस्प्लेसमेंट। अभी यहां पर एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड कुछ नया चीज नहीं है, तुम लोग पहले से जान रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना एग्जीक्यूट करेगा तुम्हारा, जो मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगा, ठीक है, जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन को, वो कितना तुम्हारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा। मान लो ये तुम्हारा यहां है मीन पोजीशन, यहां से यहां तक पार्टिकल जा सकता है मैक्सिमम ज्यादा। सिंपल पेंडुलम है बच्चा, सिंपल पेंडुलम में तुम्हारा क्या होगा कि इसको, इसका बॉब है यहां से यहां तक लगभग जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं, फ्रॉम द मीन पोजीशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस इतना। तो मैक्सिमम कब होगा भैया, हम लोग जानते हैं क्या कि ये डिस्प्लेसमेंट होता है किसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी कर रहा है उसका, यही तो डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है, इसी इक्वेशन से तो दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस इतना, बात समझ में आ रहा है ना। तो ये तुम्हारा y इक्वल टू r sin ओमेगा t हो गया, ठीक है, इसका डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जो तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। अब बोल रहे हैं कि इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब होगा। मैक्सिमम देखो दो चीज, यहां पर r तो मेरा फिक्स हो गया,
फिक्स होगा कि नहीं, क्योंकि यहां पर तुम्हारा ये आर रेडियस है बच्चा, बात समझ में आया कि नहीं। तो तुम्हारा किसमें चेंज आना चाहिए, इसमें चेंज आना चाहिए, साइन का वैल्यू इसमें चेंज होगा। ये तुम्हारा फिक्स है, आर तुम्हारा रेडियस हो गया बच्चा, ठीक है, ये तो फिक्स है ना। अभी बड़ा सर्कल यही सर्कल में तो मूव करा रहे हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब बच्चा तुम्हारा साइन ओमेगा टी, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें तुम्हारा वाई कब मैक्स होगा, वाई कब मैक्स होगा बताओ, मैक्सिमम कब होगा, जब तुम्हारा साइन ओमेगा टी मैक्सिमम होगा तभी। आप तो तुम्हारा चेंज कर नहीं सकते, मैक्सिमम मिनिमम हो नहीं सकता, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम ये वाला होगा तभी तो ये वाला मैक्सिमम होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अरे लीनियर रिलेशन है ना तुम्हारा, अगर ये तुम्हारा मैक्सिमम होगा तो ये भी मैक्सिमम होगा। आर मेरा फिक्स है, इसको तो बदल नहीं सकते, बात समझ में आ रहा है ना। तो साइन ओमेगा टी तुम्हारा मैक्सिमम कब होगा बोलो, जब ओमेगा टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। काहे कि साइन का 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है 1 जो कि होता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो साइन 90 ओमेगा टी तुम्हारा क्या होना चाहिए, पाई बाय 2 होना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यानी थीटा तुम्हारा क्या होना चाहिए, पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारा किसका, साइन का 1 होता है, तो इस वैल्यू पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को ही तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो साइन ओमेगा टी तुम्हारा कितना होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ये मैक्सिमम हो गया तो ये भी मैक्सिमम हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर वही चीज की है कि साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1 होगा, तभी तुम्हारा y इज इक्वल टू वाई मैक्स होगा। और वाई मैक्स कुछ नहीं है, तुम्हारा आर है, यहां पर पुट करेंगे 1 पुट करेंगे तो आर ही तो बचेगा, बात समझ में आ रहा है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल कर सकता है, आर के बराबर, यानी इसका एम्पलीट्यूड आर ही है, एम्पलीट्यूड जो है वो आर है। यही तो बोलते थे कि तुम्हारा ये एम्पलीट्यूड दिखाता था बच्चा आगे वाला, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इस वाले इक्वेशन में एम्पलीट्यूड तुम्हारा आर दिखाता था, ये एम्पलीट्यूड हो गया इसका, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी करेगा उसका एम्पलीट्यूड आर हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है ना। जो सबसे पहले लिखा हुआ रहता है ये तुम्हारा एम्पलीट्यूड होगा इसका, बात समझ में आया कि नहीं आया, बुझलिस। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी देखते हैं, ठीक है। वेलोसिटी देख लेते हैं, ठीक है, 3rd नंबर में वेलोसिटी, ठीक। अच्छा यहाँ पर देखो वेलोसिटी हमको निकालना है, तो वेलोसिटी कुछ तो होता नहीं है, वेलोसिटी है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल बोलेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अच्छा हम लोग जानते हैं कि एस वाई इज इक्वल टू क्या है, आर साइन ओमेगा टी, हम लोग जान रहे हैं। इसको क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट कर देते हैं अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग कर देते हैं। तो डी वाई बाई डी टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे डी वाई बाई डी टी। अच्छा y की जगह पर क्या बैठाएंगे बताओ, y की जगह पर आर साइन ओमेगा टी बैठाएंगे कि नहीं, y की जगह पर डी वाई बाई डी टी लिख रहे हैं, तो y की जगह पर आर साइन ओमेगा टी बैठाएंगे। अच्छा यहाँ पर r देखो तुम्हारा क्या होता है, कांस्टेंट है बच्चा, r तुम्हारा रेडियस है, कांस्टेंट है बच्चा, ये तो बदल नहीं रहा। तो r मेरा कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या, नहीं होगा। डिफरेंशिएशन मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो r तुम्हारा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा बच्चा, तो r तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, साइन ओमेगा टी का होगा। अब यहाँ पर देखो एक चीज बताते हैं, यहाँ पर देख लो डिफरेंशिएशन तुम लोग जानता है कि क्या होता है कि अगर मान लो d sin 2x है और इसको x के रिस्पेक्ट में कर रहे तो कितना निकलता है बताओ। ये 2 तुम्हारा बाहर निकल जाता था, याद है कि नहीं याद है, ये 2 तुम्हारा मल्टीप्लाई में आ जाता था और इसका डिफरेंशिएशन लेते थे तो 2 cos 2x होता था कि नहीं होता था, होता था, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर d sin 2x है अपॉन dx है, तो इसको अगर इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो 2 बाहर आ जाता था, cos 2x हो जाता था, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अब देखो ओमेगा तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है बच्चा, है ना, कांस्टेंट टर्म, तो इसका डिफरेंशिएशन उसी तरह लेंगे तो साइन ओमेगा टी है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा और होगा क्या तुम्हारा cos ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं। तो डी वाई बाई डी टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर ओमेगा cos ओमेगा टी होगा ना बच्चा, बात समझ में आ रहा है इतना कि नहीं आ रहा। यहां से ये समझ में आ रहा है ना, ओमेगा तुम्हारा बाहर आ जाएगा, जैसे 2 बाहर आ जा रहा था यहाँ पर, तो आर ओमेगा cos ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं cos ओमेगा cos स्क्वायर ओमेगा टी थीटा ही था, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 हो जाएगा। यहां से निकाल सकते हैं cos ओमेगा टी तुम्हारा इतना होगा कि नहीं होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस, होगा। ये cos ओमेगा टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, पहले यहां से तुम्हारा इधर साइन इधर चल जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा, लेकिन स्क्वायर जब उठ के उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो cos ओमेगा टी इज इक्वल टू तुम्हारा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है कि नहीं, ठीक। अच्छा यहां से देख लो तुम्हारा क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी निकालेंगे तो y बाय आर होगा कि नहीं होगा, होगा। यहाँ पर साइन ओमेगा टी निकालेंगे यहाँ से इस वाले इक्वेशन से, तो y बाय आर ये मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा बच्चा। तो साइन ओमेगा टी तुम्हारा कितना होने वाला है, y बाय आर होने वाला है कि नहीं।
तो साइन ओमेगा टी की जगह पर बैठाएंगे वाई बाय आर, तो ये स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे तो तुम्हारा आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर हो जाएगा पूरा, रूट अंडर आर स्क्वायर हो जाएगा, आर का तुम्हारा आर स्क्वायर का निकालेंगे तो आर यहाँ पर बाहर निकलेगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? देखो साइन ओमेगा टी तुम्हारा वाई बाय आर हो गया, ठीक है। अब यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह पर तुम्हारा वाई बाय आर बैठाएंगे कि नहीं, तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी की जगह पर वाई बाय आर होगा, इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? इतना बात समझ में आ रहा है। अच्छा यहाँ पर देख लो तुम्हारा ये आर स्क्वायर है, यहाँ पर एलसीएम लिए बच्चा, आर स्क्वायर का तुम्हारा एलसीएम लेंगे तो तुम्हारा क्या होगा बताओ? आर स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो नीचे आर स्क्वायर होगा, लेकिन आर स्क्वायर को रूट से निकालेंगे तो आर निकल जाएगा, ये आर स्क्वायर ऊपर चढ़ जाएगा। ये मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे भाई ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 अगर लिखा हुआ है तो इसका लेंगे एलसीएम तो तुम्हारा 2 आएगा, 1 2 जा 2 ऊपर 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा। वही चीज वह यहाँ पर किए हैं, लेकिन ये रूट के अंदर है तुम्हारा बच्चा, तो ये तुम्हारा अगर रूट से निकालेंगे तो ये रूट ऊपर होगा, ये 2 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन ये आर स्क्वायर है यहाँ पर, तो आर स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो आर होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बुझलिस कि ना बुझलिस? अब देखो यहाँ पर इसको cos ओमेगा टी को कहां पर बैठाएंगे? यहाँ पर बैठाएंगे। cos ओमेगा टी का वैल्यू हम लोग जानते नहीं है, तो डी बाई बाई डी टी इज इक्वल टू आर ओमेगा है, और cos ओमेगा टी के जगह पर कितना बैठाएंगे? इतना बैठाएंगे, तो इतना बैठा दिए, आर ओमेगा हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ओमेगा सॉरी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आर मेरा कट जाएगा तो बचेगा कितना? ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बचेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ये रूट अंडर होगा। ओके, आप स्पेशल केस इसमें देख लेते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसमें स्पेशल केस क्या होगा? v इज इक्वल टू तुम्हारा कितना वेलोसिटी आएगा? पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका वेलोसिटी कितना होगा? v इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको इक्वेशन कितना देंगे? 5 दे देते बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? बोलो, समझ में आ रहा है इतना बात? ठीक है। अच्छा यहाँ पर देख लो कि स्पेशल केस आएगा। सपोज करो मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, बना लेते हैं इसको। सपोज करो सिंपल पेंडुलम है, ठीक, सिंपल पेंडुलम है मेरे पास, ठीक। ये सिंपल पेंडुलम, इसको पहले सीधा बनाते हैं, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? ये मेरा मेन पोजीशन हो गया, कोई दिक्कत? और एक पार्टिकल ऐसे बनाते हैं, ओ है, ठीक है? बात समझ में आ रहा है क्या? देखो सिंपल पेंडुलम, जब इसको खींच के लेंगे बच्चा, ये यहां तक पहुंचेगा, ठीक है? या फिर इसको खींच के लेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे, तो तुम्हारा सपोज करो यहां ऐसे 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 पहुंचते पहुंचते यहां तक पहुंचता है, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आ रहा है? तो दो स्पेशल केस है। पहला स्पेशल केस तुम्हारा क्या है कि जब बॉब यहीं पर है, ठीक है? जब बॉब यहीं पर है, यानी पेंडुलम का जो बॉब है यहां पर है बच्चा, y इज इक्वल टू 0, यानी मीन पोजीशन पर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 होगा। अरे मान लो यहां पर तुम्हारा क्या है कि बॉब तुम्हारा यहीं पर है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। बात समझ में आ रहा है ना? तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0 ही तो होगा। बात समझ में? मीन पोजीशन पर कितना होगा डिस्प्लेसमेंट? 0 होगा। मीन पोजीशन से ही तो तुम्हारा क्या होता है कि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो यहां पर है, अगर बॉब यहां पर है तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बताओ? 0 हो जाएगा ना बच्चा। जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, सुनो ध्यान से, कि जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो v कितना हो जाएगा? पहला केस देख लो कि जब पार्टिकल तुम्हारा कहां पर है? मीन पोजीशन पर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा बच्चा। यानी y कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन से देखो तो v इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ बताओ? ओमेगा रूट अंडर आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच्चा। तो y की जगह पर कितना बैठाएंगे? 0 बैठाएंगे बच्चा। जब 0 बैठाएंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर बचेगा खाली, आर स्क्वायर माइनस 0 तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर खाली बचेगा, और आर स्क्वायर को रूट से बाहर निकालेंगे तो आर होगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा आर ओमेगा या ओमेगा आर, जो भी लिखना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? यस सर। अच्छा, ये वाला आर ओमेगा तुम्हारा मैक्सिमम होगा। कैसे मैक्सिमम होगा सर? मैक्सिमम वेलोसिटी होगा बॉब का जब तुम्हारा यहां पर, सुन लो ध्यान से, दूसरा केस बताते हैं उसके बाद बताएंगे, ठीक है? दूसरा केस समझ लो। दूसरा केस क्या है कि जब तुम्हारा यहां से यहां मूव किया बॉब, यहां से यहां, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया, अंत पोजीशन पर। जब तुम्हारा ऐसे तुम्हारा मोशन किया तो यहां पर पहुंचा ना बॉब बच्चा, तो यहां पर पहुंचेगा तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी को तो हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आर तुम्हारा कितना हो जाएगा? वाई के बराबर हो जाएगा। अरे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन कहलाता था? आर कहलाता था, यानी एम्पलीट्यूड कहलाता था। निकाले थे ना आर बच्चा? बात समझ में आ रहा है ना? तो वाई की जगह पर कितना बैठाएंगे? आर ही तो बैठाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? मैक्सिमम हो जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर जब पहुंचेगा तो, यानी आर हो जाएगा बच्चा।
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सी होता है, आर ही तो होता है। तो वाई की जगह पर तुम्हारा कहाँ से बैठाएंगे, आर बैठाएंगे बच्चा। ये पहला केस हो गया तुम्हारा। दूसरा केस में देख लो कि तुम्हारा दूसरा केस में क्या बैठाएंगे तुम्हारा, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन का बात करेंगे, जब पार्टिकल यहां से यहां पहुंच जाएगा। पार्टिकल कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंचा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पहले यहां पर था अब यहां पर पहुंचा बच्चा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, यानी आर होगा, यानी एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। वाई की जगह पर क्या हो जाएगा, आर बैठाएंगे, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। यहां पर 0 हो गया तो ओमेगा इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0 होगा ना बच्चा। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये क्या हो गया, v वेलोसिटी मिनिमम हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है, बुझ लीस कि ना बुझ लीस, बोलो, इतना बात समझ में आ रहा है। और क्या यहां पर देखो v इक्वल टू आर ओमेगा तुम्हारा मैक्सिमम है, कहां पर, कहां पर, यहां पर मीन पोजीशन पर, और v इक्वल टू 0 कहां पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आप ध्यान से सुनो, जब पार्टिकल यहां से ऑसिलेट कराते हैं, ऐसे पहले एक बार छोड़ दिए, उसके बाद जब जाता है तो यहां से देखो ध्यान से कि तुम्हारा यहां से वेलोसिटी तुम्हारा बढ़ेगा, धीरे धीरे घटते चला जाएगा और घटते जाएगा, और यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन पर जब पहुंचेगा तो 0 होगा। वही चीज लिखे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, v इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब वापस जब आएगा यहां से खींचेगा ना, फोर्स लगेगा, खींचेगा इसको, तो जब खींचेगा तो तुम्हारा वापस ये आएगा कि नहीं आएगा, वापस आता है ना। यहां गया तुम्हारा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा, बुझलिस कि ना बुझलिस। वापस जब आएगा तो इसका धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और यहां पर मीन पोजीशन पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। वही लिखे v इक्वल टू आर ओमेगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा एट द मीन पोजीशन। इसका मतलब क्या है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी कर रहा है उसका वेलोसिटी तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 होगा। एक्सट्रीम मतलब अंत वाला पोजीशन पर, एंड पॉइंट पर। बात समझ में आ रहा है ना। तो तुम्हारा v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी वेलोसिटी तुम्हारा मिनिमम होगा एट एक्सट्रीम पोजीशन। और मैक्सिमम कहां पर होगा, मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगा बच्चा। जब ऐसे जा रहा है वापस यहां पर रुका, फिर वापस धीरे 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 वेलोसिटी बढ़ेगा और मीन पोजीशन पर तुम्हारा मैक्सिमम हो जाएगा। तो v इक्वल टू आर ओमेगा तुम्हारा मैक्सिमम होगा कहां पर, मीन पोजीशन पर। जो बॉडी तुम्हारा सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है मीन पोजीशन पर, उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होगा या मिनिमम होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, इतना बात समझ में आ रहा है, ठीक है। हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। फोर्थ नंबर, तीन तो बता दिए, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट बताया बच्चा, ठीक है। और तुम्हारा क्या बताया, डिस्प्लेसमेंट एक बताया, वेलोसिटी बताया, और क्या बताया बताओ, एक चीज और, एम्पलीट्यूड बताए, 3 चीज बताए। ये चौथा है तुम्हारा, ठीक है। चौथा तुम्हारा एक्सेलरेशन है, ओके। अब एक्सेलरेशन हम लोग जान रहे हैं, वैसे भी तुम लोग जानते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन। हम लोग बात किए सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए बच्चा, उसका तुम्हारा एम्पलीट्यूड निकाल लिया, उसका वेलोसिटी निकाल लिए। अभी हम लोग एक्सेलरेशन, उसी का एक्सेलरेशन का बात करने जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी में चेंज होगा। बताएं कि तुम्हारा क्या होता है कि वेलोसिटी तुम्हारा, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जब होता है तो वेलोसिटी तुम्हारा 0 कहां होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर। यहां जाएगा और यहां पर 0 हो जाएगा वेलोसिटी, और यहां पर क्या हो रहा था, मैक्सिमम हो रहा था वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में बेसिकली तुम्हारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा, इधर से तुम्हारा जैसे जाएगा तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होगा, कम होता जाएगा, और यहां पर तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन पर 0 हो जाएगा बच्चा। और वापस जब आएगा तो तुम्हारा वेलोसिटी बढ़ते जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और मैक्सिमम हो जाएगा कहां, मीन पोजीशन पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात, ठीक है। तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है। तो वो एक्सेलरेशन हम लोग निकालना चाहते हैं जो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका। बात समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली तुम्हारा क्या हो गया, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स एक्सेलरेशन। अब v इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाई dt होगा, क्योंकि तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा y था, तो इसका टाइम रेट ऑफ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है। और हम लोग निकाल चुके हैं r ओमेगा कितना होता है, r ओमेगा cos ओमेगा t होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वाला तो निकाल लेते यार, पीछे वाला इक्वेशन से देख सकता है, ठीक है। अच्छा, एबव इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दे, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग एबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो v को हम लोग करेंगे dv बाई dt, तो यही तो एक्सेलरेशन होगा, यही तो होगा ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो तुम्हारा ये क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर v की जगह पर क्या बैठाएंगे, ये वाला बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे, बताओ। r ओमेगा cos ओमेगा t अपॉन dt होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देख लो, r मेरा तुम्हारा कांस्टेंट था, ये रेडियस तुम्हारा फिक्स है बच्चा, ये कांस्टेंट हो गया। ओमेगा देख लो, ओमेगा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा था पार्टिकल,
एंगुलर वेलोसिटी तुम्हारा कांस्टेंट था, तो ये दोनों तुम्हारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसको बाहर निकाल दिए तो मेरे पास डिफरेंशिएशन का चाहिए होगा, किसका होगा, कॉस ओमेगा टी का होगा कि नहीं होगा, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी में ओमेगा मेरा कांस्टेंट है, याद करो कल ही बताए थे कि तुम्हारा क्या होता है, साइन 2x अगर लिखा हुआ है और इसको x के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 cos 2x हो जाता था बच्चा, होता था कि नहीं होता था। इसी तरह तुम्हारा अगर मान लो cos ले रहे हैं, cos 2x अपॉन x, तो क्या होता था, माइनस ये वाला 2 आगे आ जाएगा, साइन होता है cos का माइनस साइन होता है, तो -2 sin 2x हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ। इतना बात समझ में आ रहा है, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा आ जाएगा और ओमेगा इसका वाला निकल जाएगा और साइन ओमेगा टी हो जाएगा कि नहीं होगा, बताओ कोई दिक्कत है, बोलो। तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है, बोलो समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा यहां पर देख लो y इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन ओमेगा टी, यही तो फंक्शन लिए थे डिस्प्लेसमेंट, आर साइन ओमेगा टी लिए थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो यहां पर इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन, इसी को तो एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन हो गया डीवी बाई डी माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर हम लोग लेते हैं इनटू तुम्हारा आर साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा, बुझलिस क्या। अरे अलग लिख दिए इसको थोड़ा सा, क्यों अलग लिखे, क्योंकि ये y का वैल्यू हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, तो ये आर साइन ओमेगा टी की जगह पर y बैठा सकते हैं, तो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y निकलेगा कि नहीं निकलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा यही एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, अगर तुम लोग को याद हो तो यहां पर लिखते थे एक्सेलरेशन, अगर दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर में इसी को तो लिखते थे, a इज इक्वल टू d2x अपॉन dt स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसी को तो लिखते थे, तो वहां यहां पर क्या हो जाएगा, y के टर्म में लिख रहे हैं इसीलिए d2y अपॉन dt स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, डबल डिफरेंशिएशन यहां पर लेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है, बुझलिस कि ना बुझलिस, ये बताए हैं, ठीक है। अच्छा स्पेशल केस देख लो कि स्पेशल केस तुम्हारा एक्सेलरेशन कहां पर जीरो होगा कहां पर नहीं होगा, इसको फिलहाल मिटा देते हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत है नहीं ना। अच्छा यहां पर देख लो, आगे देख लेते हैं इसका स्पेशल केस क्या है। क्या बोल रहा है स्पेशल केस में, देखो पहला चीज यहां पर तुम्हारा मीन पोजीशन हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसे ऐसे होगा बच्चा, ये ओ जो है इसका मीन पोजीशन है, पार्टिकल जब यहां से यहां जा रहा था, यहां से यहां जब गया तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो रहा था, वेलोसिटी मैक्स हो रहा था, यहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी है, यहां पर वेलोसिटी मिनिमम यानी 0 के बराबर हो जा रहा था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा यहां पर देख लो, यहां पर भी तुम्हारा क्या होगा बताओ, मिनिमम होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर मिनिमम होगा कि नहीं होगा, बुझा रहा है इतना बात, बोलो इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा यहां पर देख लो कि ये पहला वाला केस कि इफ y इज इक्वल टू 0, ठीक है, जब तुम्हारा y तुम्हारा क्या होता है 0 के बराबर है, यानी डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या है 0 है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट क्या है 0 है। पगली देख लो यहां पर क्या था बच्चा कि यहां पर मीन पोजीशन पर तुम्हारा क्या है कि वेलोसिटी तुम्हारा क्या हो गया, पार्टिकल का मैक्स हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और यहां पर तुम्हारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा बच्चा, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगा। अच्छा यहां पर एक चीज देखो कि यहां पर तुम्हारा एक्सेलरेशन का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, सपोज करो कि तुम्हारा क्या है कि ये एक सिंपल पेंडुलम बना है बच्चा, ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है और इसका बॉब है, ठीक है, जब इसको हम लोग यहां से खींचते हैं, ठीक, तो क्या यहां से यहां खींच के जब लाते हैं तो क्या यहीं पर रहता है बॉब, नहीं रहता। इसका मतलब तुम्हारा यहां पर क्या होगा कि वापस से आता है कि नहीं आता है, आता है बच्चा, मतलब यहां से यहां खींच के ले गए वापस छोड़े तो वापस यहां पर मीन पोजीशन पर आएगा, ठीक है, फिर यहां पर जाता है फिर वापस यहां पर आ जाता है बच्चा। तो क्या चीज है जो वापस ला रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स, ये चीज बताए थे तुम लोग को बच्चा कि जितना ज्यादा तुम खींचता है, जैसे जैसे खींचते जाएगा, ठीक है, जैसे खींचते जाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ते जाएगा बच्चा, एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, एक्सट्रीम पोजीशन पर इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रहा है ना, अपना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, वो एनर्जी जमा होते जा रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा।
पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। फिर यहाँ पर तुम्हारा ये जितना दूर तुम इसको खींचेगा उतना ज्यादा रीस्टोरिंग फोर्स होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आ रहा है ना? तो एक्सट्रीम पोजीशन पर रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? और रीस्टोरिंग फोर्स यहाँ पर ये मीन पोजीशन पर मिनिमम यानी 0 होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग कुछ कर भी नहीं किए, तो रीस्टोरिंग फोर्स क्यों लेगा? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? बुझा रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर तुम्हारा रीस्टोरिंग फोर्स ज्यादा होगा, यही सबसे मैक्सिमम फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा, और यहां से यही मैक्सिमम फोर्स जो है रीस्टोरिंग फोर्स इसको खींच के वापस ले आएगा मीन पोजीशन की तरफ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इस केस में यही वाला पार्टिकल यहां पर जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पर, जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा सबसे ज्यादा होगा, और वापस इसको खींच के लाना चाहेगा यहाँ पर जब छोड़ेंगे तो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अच्छा, रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां पर देखो, यहाँ पर वेलोसिटी तुम्हारा क्या है? मैक्सिमम है यहाँ पर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? मैक्सिमम होता है बच्चा। ठीक है, बताएं कि नहीं बताएं? अरे वेलोसिटी यहाँ पर तुम्हारा मैक्सिमम होगा भाई, यहाँ पर एक्सट्रीम पोजीशन पर रुक जाता है। अरे एक्सट्रीम पोजीशन पर रुकता है ना, और धीरे धीरे तुम्हारा क्या होगा? बढ़ते जाएगा वेलोसिटी, और यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगा, और फिर इसको ये मीन पोजीशन को पार करके इधर चल जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बुझा रहा है इतना बात? अच्छा, यहाँ पर तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? बताओ, वेलोसिटी इधर तुम्हारा इधर जा रहा है तुम्हारा, तो फिर फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? फोर्स का डायरेक्शन तुम्हारा अपोजिट होगा बच्चा, या बोल लो टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसे होगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा? टुवर्ड्स मीन पोजीशन तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन होगा, यही तो खींच के लाएगा वापस। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर लगेगा? अपोजिट लगेगा कि नहीं लगेगा? यहां पर अगर तुम्हारा बॉब है तो इसको वापस से खींच के लाएगा ना, तो इधर टुवर्ड्स मीन पोजीशन लगेगा कि नहीं? अगर तुम्हारा पार्टिकल इधर पहुंच गया है तो टुवर्ड्स मीन पोजीशन अगेन तुम्हारा फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा बच्चा? बात समझ में आ रहा है? अगर इधर गया तो फोर्स इधर लगा, इधर गया तो फोर्स इधर लगा, खींचने के लिए, कहां पर लाने के लिए? मीन पोजीशन पर लाने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जैसे जैसे यहाँ पर तुम्हारा पार्टिकल आते जाएगा, तो यहाँ पर देख लो तुम्हारा क्या होगा, इस पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर तुम्हारा जो फोर्स है रीस्टोरिंग फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा ये पार्टिकल जो है ये मीन पोजीशन में ही लास्ट में आना चाहता है बच्चा, तो रीस्टोरिंग फोर्स होगा ही नहीं, 0 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? रीस्टोरिंग फोर्स कब जाता है? जब एक्सट्रीम पोजीशन पर तुम्हारा जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो रीस्टोरिंग फोर्स तुम्हारा जमा होते जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा बच्चा, और यहाँ पर तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? इतना बात समझ में आ रहा है? पक्का? इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन देख रहा है कि ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो यहां पर भी तुम्हारा, यहां पर देख लो, एक्सेलरेशन तुम्हारा माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई निकालें, d2y बाई dt स्क्वायर। इसको इक्वेशन कितना दे दिया जाए? बोलो, कितना इक्वेशन था? कितना इक्वेशन था बताओ तो? ठीक है, अच्छा स्पेशल केस में देख लेंगे, 5 होगा, ये इक्वेशन 5 और ये वाला 6 दे देने का। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो यहां पर वही चीज बता रहे, अगर फोर्स तुम्हारा, सुन लो, फोर्स तुम्हारा क्या है? मैक्सिमम रीस्टोरिंग फोर्स कहां मैक्सिमम है? एक्सट्रीम पोजीशन पर बच्चा, और मिनिमम कहां है? 0 कहां पर है? मीन पोजीशन पर। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है कि नहीं? अगर फोर्स तुम्हारा 0 हो रहा है मीन पोजीशन पर, तो एक्सेलरेशन भी यहां पर 0 हो जाएगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा? और मैक्सिमम तुम्हारा फोर्स कहां पर है? एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा एक्सट्रीम पोजीशन पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वही चीज यहां पर लिखे कि इफ y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मतलब डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारा क्या है? मीन पोजीशन पर है पार्टिकल में। मीन पोजीशन पर तुम्हारा क्या हो जाएगा? यहां पर देख लो, y इज इक्वल टू 0, इसीलिए तुम्हारा y यहां पर पुट करेगा, y जब y का वैल्यू 0 पुट करेगा तो ये तुम्हारा 0 इंटू ओमेगा स्क्वायर तुम्हारा 0 हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन तुम्हारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पर तुम्हारा मिनिमम यानी 0 होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? अच्छा, क्योंकि यहाँ पर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी तुम्हारा 0 होगा। अच्छा, डायरेक्शन फोर्स का इधर है, इसीलिए डायरेक्शन एक्सेलरेशन का भी इधर ही लगेगा। बुझलिस कि ना बुझलिस? तो फोर्स का जिधर तुम्हारा डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, उधर ही तुम्हारा एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है?
इधर अगर पार्टिकल जा रहा है तो फोर्स किधर खींच के ला रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इधर होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर देख लो y इक्वल टू 0 जब पुट कर रहे हैं यानी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मीन पोजीशन पर है, तो एक्सेलरेशन 0 है यानी मिनिमम है बच्चा। बात समझ में आ रहा है? और यहां पर देख लो एक चीज की अगर y तुम्हारा r के बराबर है, r मतलब तुम्हारा यहां एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच गया, यही तो होता था एम्पलीट्यूड, r निकाले थे कि ना, एम्पलीट्यूड निकाले थे ना बच्चा। अब यानी तुम्हारा एक्सट्रीम पोजीशन मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर चुका है, एंड पर पहुंच गया है, तो r तुम्हारा इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी एम्पलीट्यूड होता था बच्चा। तो y इज इक्वल टू जब r है तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर r हो जाएगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम होगा बच्चा, एक्सट्रीम पोजीशन पर फोर्स तुम्हारा मैक्सिमम, इसीलिए एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन ये एक्सेलरेशन भी तुम्हारा किधर किधर डायरेक्शन होगा, इधर होगा बच्चा, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इधर पार्टिकल है तो, अगर इधर पार्टिकल है तो तुम्हारा फोर्स इधर लगेगा और एक्सेलरेशन भी इधर लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, ये वाला वैल्यू तुम्हारा क्या हो सकता है, मैक्सिमम होगा, लेकिन सर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन तुम्हारा डायरेक्शन बताने के लिए है। यहां पर मैग्नीट्यूड जब एक्सेलरेशन का लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर होगा बच्चा हमेशा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन जब भी लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आर होगा विच इज मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा है? एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखा हुआ है दस एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग, देख लो, एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 0 एट मीन पोजीशन, ठीक है। 0 कहां पर है, मीन पोजीशन पर है, लेकिन यहीं पर वेलोसिटी क्या है, मैक्सिमम है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम है एक्सेलरेशन 0 है। बात समझ में आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है सर कि जहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम हो वहां पर एक्सेलरेशन 0 हो? देखो, एक्सेलरेशन पूरा कहानी है, पूरा यहां से यहां एक्सेलरेशन पूरा लग रहा है बच्चा, और यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी तुम्हारा क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो पार्टिकल यहीं पर रुक जाना चाहिए सर। लेकिन तब तक तुम्हारा क्या है कि वेलोसिटी तुम्हारा इधर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसका मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो ये मोमेंटम गेन कर चुका होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मोमेंटम गेन जब हो जाता है तो तुम्हारा पार चल जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसको रोकना मुश्किल होता है, इसीलिए ये पार चल जाता है पार्टिकल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस? तो यहां पर तुम्हारा क्या है कि जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी है वहां पर तुम्हारा एक्सेलरेशन 0 है, फोर्स 0 है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है? और जहां पर तुम्हारा वेलोसिटी 0 है वहां पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जा रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर तुम्हारा वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है, यानी 0 है बच्चा। वहां पर क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है इतना कि नहीं आ रहा है? बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है ना? पक्का की? देखो, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देख ली थी बच्चा सिंपल हार्मोनिक मोशन का, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, और तुम्हारा क्या देखे थे, डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, और क्या देखे थे, एक्सेलरेशन देखे थे बच्चा। 4 चीज हो गया। एक और चीज हमको देखना है फेज के बारे में, ठीक है। तो बिफोर वी गो टू दैट, हमको पहले डिफिनेशन ऑफ एसएचएम मिल रहा है एक्सेलरेशन वाला पार्ट से। एक्सेलरेशन हम लोग निकाले थे, इतना था बच्चा, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, इतना ही तो एक्सेलरेशन था, निकाले थे ना, इतना ही तो एक्सेलरेशन था। अब यहां पर देख लो कि ओमेगा स्क्वायर मेरा क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, कांस्टेंट है ना। ओमेगा हम लोग लिए थे शुरुआत से ही कि ओमेगा जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, पार्टिकल जो मूव करता है सर्कल में वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता है, ठीक है। तो बराबर और कांस्टेंट को हम लोग रिमूव करके प्रोपोर्शनलिटी लगा सकते हैं, लगा सकते कि नहीं, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते तो हम मेरे पास क्या आता है, बराबर और एक कांस्टेंट आता है बच्चा। तो बराबर और कांस्टेंट की जगह पर प्रोपोर्शनलिटी लगा दिए, ठीक है। तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा माइनस y का। बात समझ में आ रहा है? इसे कुछ समझ में आ रहा है? यहां से एक डिफिनेशन निकल के आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, जो कि लिखा हुआ है, देख लो कि आप पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक पार्टिकल तब तुम्हारा एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो, आगे पीछे मूव करता है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, अबाउट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव करता है, सच दैट एक्सेलरेशन जो है, ये वाला एक्सेलरेशन जो निकाले, एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण पर एक्सेलरेशन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। किसका डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का जो तुम्हारा एसएचएम कर रहा है उसका। लेकिन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है, देखो, बट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट,
एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी पार्टिकल का जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट में एक्सेलरेशन लगेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे याद है भाई, यहां पर बताए थे सिंपल पेंडुलम वाला बनाए थे। देखो यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं, देख लो यहाँ पर क्या था कि सिंपल पेंडुलम वाला कि ये बॉब तुम्हारा मेन पोजीशन पर है, ओ इसको खींच के यहाँ पर ले जाएंगे तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? इसको खींचने चाहेगा कि नहीं टुवर्ड्स द मेन पोजीशन। इधर यहाँ पर मेन पोजीशन है, इसको खींचना चाहिए, यहां से यहां ले गए तो वापस इसको लेके आएगा कि नहीं लेके आएगा? रीस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। फोर्स जिधर लगेगा उसी डायरेक्शन में तुम्हारा एक्सेलरेशन लगता है बच्चा, तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा बच्चा। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, इसीलिए माइनस साइन आया है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यानी डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा होगा, कहने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन का वैल्यू तुम्हारा ज्यादा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी फोर्स तुम्हारा ज्यादा बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? डिस्प्लेसमेंट अगर ज्यादा होगा तो तुम्हारा क्या होगा कि फोर्स ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के उल्टा डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वही चीज यहां पर बोल रहा है कि तुम्हारा एक पार्टिकल तुम्हारा क्या करेगा? एसएचएम तब करेगा जब तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा पार्टिकल टू एंड फ्रो तुम्हारा मोशन करे अबाउट अ फिक्स पॉइंट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी इंस्टेंट पर इस डायरेक्टली, और जो तुम्हारा मोशन होगा उसका टू एंड फ्रो वाला मोशन, उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसका डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा टू द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, बात इतना ही है। बात समझ में आया कि नहीं आया? बुझलिस? अब देखो पांचवा वाला चीज देख लेते हैं। तुम्हारा चार चीज देख ली, एक फेज वाला कॉन्सेप्ट, और फेज का हल्का तुम्हारा पिक्चर दिए थे तुम्हारा, इसमें फेज का कॉन्सेप्ट दिए थे पिछला लेक्चर्स में। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेसिकली ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा एक सर्कल है। बात समझ में आया कि नहीं? और इसमें पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये पहले भी बता चुके हैं बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? बुझलिस कि ना बुझलिस? यहां पर सोचो कि ये t इज इक्वल टू 0 है, यहां से स्टार्ट करता है। ठीक है, पार्टिकल तो पहले ही से ये कोई एंगल पर झुका हुआ है, फाई एंगल पर, है कि नहीं? इसको इनिशियल फेज बोलते थे, याद करो तुम्हारा। तो यहां पर लिखा हुआ है द फेज ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज इट्स स्टेट रिगार्ड्स टू पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्टेट का कहने का मतलब क्या है कि वो मोशन में, रेस्ट में क्या है। ठीक है, तो उसका स्टेट बताने के लिए, बात समझ में आ रहा है ना, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या होगा कि तुम्हारा इसका स्टेट एज रिगार्ड्स टू पोजीशन, पोजीशन इसका बताने के लिए और किस डायरेक्शन में उसका मोशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? तो फेज का कॉन्सेप्ट आता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कहां से? तुम्हारा मेन पोजीशन से बच्चा। जब ऐसे मोशन करेगा तो तुम्हारा मेन पोजीशन के अबाउट मोशन होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझली से इतना बात बुझा रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर y इज इक्वल टू क्या लिखे थे? r sin ओमेगा t प्लस फाइव लिखे थे। ये ओमेगा t प्लस फाइव तुम्हारा क्या होता था? फेज होता था, टोटल फेज बच्चा। यही वाला चीज को ओमेगा को हम लोग 2π/t लिखते थे, और ये स्मॉल t हो गया प्लस फाइव हो गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो बेसिकली इसका स्टेट हम लोग पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका स्टेट को बताने के लिए तुम्हारा फेज का कॉन्सेप्ट आता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि इसका वैल्यू बताएंगे तभी मेरा ये कैलकुलेट होगा पूरा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? वही यहां पर लिखा हुआ है 2π/t तुम्हारा क्या हो गया प्लस फाइव, ये तुम्हारा कहते क्या है? फेज है ऑफ एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एन इंस्टेंट t। ठीक है, देखो फेज बताए बच्चा कि ये तुम्हारा बेसिकली फेज जो है वो कुछ नया चीज नहीं है। हमको क्या करना है, अगर पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्क्राइब करना है तो फेज को हमको बताना पड़ेगा बच्चा। और फेज बेसिकली कुछ नहीं है, ये एंगल है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? ये जो एंगल है पीरियोडिक फंक्शन का जो एंगल होगा, यही बेसिकली तुम्हारा क्या है? फेज है। ये टोटल ये क्वांटिटी तुम्हारा क्या है? ये फेज है बच्चा। ये तुम्हारा इनिशियल फेज हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहां ध्यान दो कि तुम्हारा या तो हम लोग क्या करेंगे कि जो फेज है उसको रेडियन में मेजर करेंगे, यानी एंगल में मेजर करेंगे बच्चा, या फिर तुम्हारा टाइम में मेजर करेंगे, टाइम में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो टाइम में मेजर कर सकते हैं हम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब बताओ, तुम लोग एक सवाल पूछते हैं कि x से तुम्हारा क्या कर रहा है, एक पार्टिकल यहां से y तक मूव किया, तो इसका फेज कितना होगा? बताओ। 90 डिग्री का होगा। जो एंगल बना रहा है वही इसका फेज है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहां x था, पार्टिकल यहां तक गया, तो ये एक क्वाड्रेंट कंप्लीट कर रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चा। तो इसका तुम्हारा फेज कितना होगा भाई? बताओ।
90 होगा पाई बाय 2, या इसी को लिख दे t/4 लिख दे कि नहीं लिख दे, कोई दिक्कत है? t/4 भी लिखेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, बोलो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी, होगा कि नहीं, बोलो। तो t निकालेंगे तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, काट देंगे वहां से तुम्हारा, तो t/4 बेसिकली तुम्हारा क्या होगा, इसका t/4 तुम्हारा बोल दो, या फिर 1/4 ये पूरा यहां से देखो, यहां से x से पूरा कंप्लीट करेगा तो कैपिटल T लगेगा बच्चा, समझ, कैपिटल T, तो 1/4 जब करेगा तो t/4 लगेगा। तो या तो टाइम में मेजर कर रहे हैं या रेडियन में मेजर कर रहे हैं, एंगल के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं, फिर बात समझ में आ रहा है? तो दोनों टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, बुझा रहा है इतना बात, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं ना, ठीक। अच्छा यहां से देखो तुम्हारा कि ये वाला तुम्हारा यहां से पार्टिकल अगर ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, ठीक है, मान लो सपोज करो यहां से यहां पर पहुंचा हुआ है पहले से पार्टिकल, और ये टाइम को हम लोग नहीं ले रहे, यहां वाला टाइम नहीं ले रहे, पार्टिकल जो यहां से यहां तक मूवमेंट करेगा उसका बात कर रहे हैं अभी। तो पार्टिकल यहां पर पहुंचा है, ये तो पहले से फाई एंगल पर है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, पार्टिकल फाई एंगल पर पहले से है, ठीक है। अब यहां से पार्टिकल ये टाइम t इज इक्वल टू 0 लिए और p पर पार्टिकल पहुंच रहा है और टाइम t बीत रहा, ठीक है, तो ये कितना एंगल तुम्हारा ट्रेवल करेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। बताएं भी थे कि ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कैसे आएगा बच्चा, अरे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थीटा है, अपॉन टाइम है, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर तुम्हारा पाई एंगल पहले से बना हुआ है और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी पहले से बना हुआ है, तो टोटल एंगल जो लेंगे इसका, इस पार्टिकल को डिस्क्राइब करना होगा किसके रिस्पेक्ट में, ओ से, ओ के रिस्पेक्ट में हम लोग अगर डिस्क्राइब करना होगा इसका एंगल, तो थीटा प्लस फाई होगा कि नहीं होगा, थीटा की जगह पर क्या है ओमेगा टी है, तो ओमेगा टी प्लस फाई होगा कि नहीं होगा, बात समझ में आ रहा है ना बच्चा, ठीक है। ओमेगा टी प्लस फाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझली से इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा। अच्छा ये जो ओमेगा टी प्लस फाई है, फाई को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनिशियल फेज बोल रहे हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, इपॉक बोलते हैं, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इपॉक बोलते हैं इसको, इनिशियल फेज या इपॉक बोलते हैं बच्चों, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस, इतना बात समझ में आ रहा है, ओके, कोई दिक्कत है बताओ। तो यहां पर तुम्हारा y इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अगर बताएंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r sin ओमेगा टी प्लस फाई होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात, ये ओमेगा टी प्लस फाई क्या होगा, फेज होगा बच्चा, और इसमें फाई क्या होगा, इनिशियल फेज या इपॉक होगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। अच्छा यहां पर देखो कि तुम्हारा, यहां पर देखो कि तुम्हारा क्या हो रहा था, पार्टिकल जो था ये मीन पोजीशन पर था, यहां से यहां जब जाता था तो कितना समय बीतता था बताओ, ये पूरा यहां से यहां जब गया वापस यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर वापस यहां पर आया, तो यहां से यहां जाने में कितना समय लगता था, t/4 समय लगता था बच्चा, लगता था कि नहीं, वापस यहां से यहां जाने में t/4 लगता था, यहां से यहां आने में 2t/4, फिर यहां से यहां 3t/4 और यहां पर 4t/4 होता था बच्चा, याद है कि नहीं याद है, ठीक है, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो ये t/4 जो समय लग रहा है, ठीक है, सपोज करो कि एक पार्टिकल यहां पर पहुंचा हुआ है, ठीक है, यहां से यहां जाके तुम्हारा एक पार्टिकल पहुंचा हुआ है और दूसरा पार्टिकल फिर तुम्हारा यहां पर ये पहुंचा हुआ है, तुम्हारा एक पार्टिकल P यहां पर सपोज कर लो पहुंचा हुआ है और एक पार्टिकल P यहीं पर है, तो दोनों में फेज का डिफरेंस होगा क्या, दोनों का फेज अलग अलग होगा कि नहीं होगा, इसका फेज कितना होगा इस वाले पार्टिकल का, t/4 लगाएंगे हम लोग, ठीक है, यानी t/4 का फेज होगा, और ये वाला तुम्हारा कितना होगा, ये 0 से स्टार्ट कर रहा है अभी बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो यहां इसका फेज अभी तो है ही नहीं, बात समझ में आ रहा है ना, तो डिफरेंस दोनों का फेज में कितना होगा, t/4 का होगा ना, तो यहां पर बोल रहे हैं कि फेज डिफरेंस जो होता है, ठीक है, फेज डिफरेंस का बात कर लेते हैं कि फेज डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि दो पार्टिकल अगर डिफरेंट जगह से स्टार्ट करता है तो उसका फेज अलग अलग होगा दोनों का बच्चा, तो दो पार्टिकल अगर ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, दो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है अलग अलग जगह से अलग अलग टाइम में, ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, तो उनके फेज में क्या होगा, अलग अलग, मतलब फेज अलग अलग होगा, यानी फेज में क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो फेज में डिफरेंस को ही फेज डिफरेंस बोलते हैं, फेज में डिफरेंस यानी दो अलग अलग पार्टिकल, दो ऑसिलेटिंग पार्टिकल का फेज में डिफरेंस को फेज डिफरेंस कहते हैं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो हम लोग क्या मान लेते हैं कि एक पार्टिकल ए का तुम्हारा फेज क्या है, ओमेगा टी है बच्चा, और पार्टिकल बी का फेज डिफरेंस कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई है बच्चा, बात समझ में आया क्या, एक पार्टिकल ए का फेज कितना है, ओमेगा टी, और एक पार्टिकल बी का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस फाई, तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा बताओ, फेज डिफरेंस निकालेंगे तो क्या होगा भाई बताओ, फेज डिफरेंस होगा तुम्हारा ये ओमेगा टी प्लस फाइव,
माइनस ओमेगा टी होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ लिस ना। तो फेज डिफरेंस बेसिकली फेज डिफरेंस अभी हम लोग आगे भी देखेंगे कि कितना डिस्प्लेसमेंट में कितना फेज होता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, वो सब चीज हम लोग बात करेंगे। अभी टेंशन नहीं लेने का, तो फेज पर बेसिकली और बात अभी करेंगे हम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझलिस कि ना बुझलिस? इतना बात समझ में आ रहा है ना? तो पार्टिकल बेसिकली तुम्हारा सपोज कर लो कि पार्टिकल यहीं पर है, तो इसका फेज कितना होगा? एक पार्टिकल का यहाँ फेज है, तो यहीं पर अगर मान लो पार्टिकल ए है सपोज कर लो, तो इसका फेज कितना होगा? पाई होगा। अरे इसका पार्टिकल यहीं पर अगर पार्टिकल है तो इसका फेज कितना होगा? पाई होगा बच्चा। लेकिन पार्टिकल एक दूसरा पार्टिकल जो है यहां से ट्रेवल करके यहां पर पहुंचा हुआ है, यहां पर तुम्हारा यहां पर एक पार्टिकल था, सपोज कर लो एक पार्टिकल यहां पर है और एक पार्टिकल पहुंचा हुआ है यहां पर, तो दोनों में तुम्हारा फेज का डिफरेंस होगा कि नहीं होगा? दूसरा वाला पार्टिकल ओमेगा टी प्लस फाइव होगा और पहला वाला पार्टिकल का फेज कितना होगा? फाइव ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दोनों के फेज में डिफरेंस वही चीज यहां पर लिखे हुए हैं। एक होगा तुम्हारा एक पार्टिकल का ओमेगा टी होगा, दूसरा पार्टिकल का ओमेगा टी प्लस फाइव होगा, दोनों में फेज का डिफरेंस होगा विच विल बी इक्वल टू तुम्हारा कितना? ये कट जाएगा और फाइव होगा बच्चा फेज का डिफरेंस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो देखो एक टेबल देख लेते बच्चा, ठीक है, कि तुम्हारा फेज अलग अलग जगह पर, पार्टिकल अलग अलग तुम्हारा बताएं कि एंगल तुम्हारा अलग अलग अगर बनता है तो तुम्हारा जो फेज होगा वो अलग अलग होगा बच्चा। तो सपोज करें अगर मान लो पार्टिकल तुम्हारा यहां पर है, ठीक है, यहां पर है और यहां से यहां गया, थीटा एंगल ट्रेवल किया, यहां से पार्टिकल फाइव कुछ नहीं था, एक कहां पर है? एक्स पर है, तो यहां से यहां मूव करेगा और थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? ओमेगा टी, ठीक है, माने कि थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा? ओमेगा टी। ये पूरा एंगल ओमेगा टी है, तो तुम्हारा इसका फंक्शन क्या बनेगा? y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी। फाइव तो है ही नहीं, तो ओमेगा टी प्लस फाइव तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहां पर बचेगा क्या? ओमेगा टी खाली बचेगा बच्चा। तो y विल बी तुम्हारा यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी दिस मच, यानी y इज इक्वल टू तुम्हारा r sin ओमेगा टी। फाइव तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? जीरो, अगर पार्टिकल तुम्हारा यहां से स्टार्ट करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फाइव मेरा जीरो हो गया, ओमेगा टी बचा। अब देखो y इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है? r sin ओमेगा टी। खाली ये वाला फंक्शन अगर जान जाएगा तो वेलोसिटी भी निकाल सकता है, एक्सेलरेशन भी निकाल सकता है। कैसे निकाल सकता है? तुम्हारा क्या होता है कि इधर लिख देते हैं, तुम्हारा देख लो इधर मिटा के, y इज इक्वल टू तुम्हारा यहां पर देख लो, y इज इक्वल टू अगर r sin ओमेगा टी है, ठीक है, तो तुम्हारा v लिखेंगे dy बाई dt होगा, यानी तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा बच्चा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ले लेंगे। अच्छा एक्सेलरेशन अगर लिखेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? dv बाई dt हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यही तो करना है। तो यहां पर देखो कि बेसिकली इसका हम लोग क्या कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो इसका करेंगे y इज इक्वल टू r sin ओमेगा टी है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? dy बाई dt हो जाएगा। dy बाई dt कौन सी होता है? v होता है बच्चा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो r मेरा कांस्टेंट टर्म हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? ओमेगा मेरा कांस्टेंट टर्म है और ये वाला तुम्हारा कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? कॉस हो जाएगा। तो आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा इसका बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब डीवी बाई डी टी अगर करेंगे तो देखो कॉस का माइनस साइन हो जाता है बच्चा, तो आगे माइनस लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? आर ओमेगा पहले से कांस्टेंट है और एक और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरह तुम्हारा क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे? डी वाई बाई डी टी करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? डी वाई बाई डी टी, तो y इज इक्वल टू तुम्हारा r cos ओमेगा t है, तो v क्या हो जाएगा? तुम्हारा cos का माइनस साइन हो जाएगा और ओमेगा तुम्हारा बाहर आ जाएगा, तो माइनस r ओमेगा साइन ओमेगा t हो जाएगा बच्चा। एक्सेलरेशन लेंगे तो dv बाई dt करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से हमको करना होगा। तो यहां पर देख लो माइनस r हो गया, ओमेगा फिर से बाहर निकलेगा और साइन का तुम्हारा cos कर देंगे, तो साइन का क्या होता है? cos होता है, माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t हो जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? बस इसको खाली करना है। यहां पर फाई भी तुम्हारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा बच्चा, तो ओमेगा टी प्लस फाइव है, ठीक है, तो y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। इसका बस जस्ट उलट कर देना है तुम्हारा, यहाँ पर भी निकालेंगे तो ओमेगा निकलेगा मेरे पास, फाइव तुम्हारा क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन जब लेंगे तो तुम्हारा क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है, तो प्लस वाला जो टर्म हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा बच्चा। तो ओमेगा खाली बाहर आएगा, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। बेसिकली डिफरेंशिएशन अगर जानते हो तो निकल जाएगा बच्चा। तो यहां पर फिर से एक्सेलरेशन निकालेंगे तो डीवी बाई डी टी हो जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा बाहर निकाल लेंगे, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बात समझ में आ रहा है? तो इसी तरह का तुम्हारा टेबल है, आगे तुम निकाल सकता है। अच्छा यहाँ ओमेगा टी माइनस फाइव वाला देख लो कि माइनस फाइव किधर से
होगा सर, तो नीचे नेगेटिव साइड से जब लेंगे एंगल तो फेज नेगेटिव में आएगा, तो ओमेगा टी माइनस फाइव ही होगा बच्चा। तो इधर 6 कंडीशन बता दिए हैं, 6 कंडीशन में तुम्हारा वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, अच्छा यहां भी लिख दिए बच्चा, इसको ये वाला एक्सेलरेशन कर देना, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको एक्सेलरेशन कर देना है, ये एक्सेलरेशन होगा बच्चा, ठीक है। इधर वेलोसिटी है, इधर तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, यहाँ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम उसका है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, सारा चीज दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझ लिस, ठीक है। तो आगे रहने देते हैं यहाँ।